मित्रों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं डॉक्टर आत्मानंद अग्नोत्री जी के द्वारा लिखित लेख महिलाओं के विरुद्ध अपराध और तत्संबंधी दंड व्यवस्था। इसमें आज हम चर्चा करेंगे अतीत से वर्तमान तक के सफर की। अपराध और दंड का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। मानव की अपराध प्रवृत्ति के कारण ही समाज में दंड विधान की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वास्तव में अपराध और दंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों को रोकने व समाज की रक्षा करने के लिए दंड की व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राजा द्वारा किया जाता था। तत्कालीन दंड नीति राजधर्म की अभिन्न अंग रही है। प्राचीन भारत में अपराध व दंड की व्यवस्था पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता, नीति अनीति, धर्म अधर्म, हित अहित, अच्छा बुरा, आचार दुराचार, आचरण कदाचरण, पतन पाखंड आदि की भावना से जुड़ी थी। आर्य संस्कृति के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, उपनिषदों, स्मृतियों आदियों में अपराध और दंड का उल्लेख विस्तार से किया गया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति किए जाने वाले अपराधों को अत्यंत संवेदनशील व गंभीरता से लिया जाता रहा है। जहाँ तक महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध और दंड की व्यवस्था की बात करें तो हम देखते हैं इसका उल्लेख मिताक्षरा, बृहस्पति, व्यास, मनु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, कौटिल्य, कात्यायन आदि के ग्रंथों में हुआ है। स्त्री संग्रहण, नैतिकता एवं वैवाहिक जीवन के विरुद्ध गंभीर अपराध समझा जाता रहा है। इसके अंतर्गत बलात्कार व व्यभिचार जैसे अपराध आते थे। मिताक्षरा के अनुसार स्त्री एवं पुरुष का अवैधानिक रूप से काम वासना जन सुख प्राप्त करना संग्रहण कहलाता है। स्त्री संग्रहण के अपराध और दंड का उल्लेख बृहस्पति, नारद, याज्ञवल्क्य में हुआ है। बलात्कार के अपराध और दंड का उल्लेख बृहस्पति, मनु, याज्ञवल्क्य आदि के ग्रंथों में आया है। कन्या ग्रहण के लिए दंड की व्यवस्था मनुस्मृति में आई है। दासी, वेश्या, निम्न जाति की स्त्री से व्यभिचार संबंधी अपराध व दंड का वर्णन याज्ञवल्क्य तथा कौटिल्य में है। अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए दंड की कठिन व्यवस्था थी, जो विष्णु पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के ग्रंथों में है। धूत कीड़ा, कात्यायन, मनु तथा महाभारत उद्योग पर्व में अपराध थी। जादू टोना एवं अभिचार वर्जित था। कौटिल्य, नारद गर्भपात को अपराध मानते हैं। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न अपराधों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मनु
स्मृति में विष्णु पुराण में याज्ञवल्क्य ने प्रमुखता से किया है। धोखा, जालसाजी, शरारत आदि को अपराध के अंतर्गत मानते हुए दोषी को दंडित करने की व्यवस्था मनु, विष्णु के ग्रंथों में मिलती है। सामाजिक व्यवस्था और राज्य सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ अपराध और दंड की व्यवस्था में भी बदलाव आता रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित कानूनों के उल्लंघन को अपराध मानते हुए दंड की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। विभिन्न प्रकार के अपराधों तथा उनके दंड का कानून भारतीय दंड संहिता 1860 पारित होने के साथ ही प्रचलित हुआ। वर्तमान स्थिति के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध और दंड व्यवस्था का प्रावधान निम्न प्रकार है। महिलाओं के विरुद्ध निम्न प्रकार के अपराध आजकल ज़्यादा परिलक्षित होते हैं, जैसे कि दहेज मृत्यु। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के तहत वाद किया जाता है तथा उसमें आजीवन कारावास की सजा का विधान है। इसके अलावा आत्महत्या के लिए दबाव डालना, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत वाद दर्ज किया जाता है तथा इसमें 10 वर्ष की सजा का विधान है। अन्य अपराधों की प्रकृति, धारा एवं दंड विधान निम्नानुसार है, जैसे कि हत्या का प्रयास 307 आजीवन कारावास, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना 319, 323, 334, 336, 338, 326, 322, 325 धाराओं के अंतर्गत वाद दर्ज किया जाता है तथा इसमें 3 माह से 7 वर्ष तक की सजा का विधान है। इसके अलावा नज़र बंद रखने पर 340 धारा के अंतर्गत वाद दर्ज किया जाता है, इसमें 3 वर्ष की सजा हो सकती है। महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से हिंसा या जबरदस्ती करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत वाद दर्ज होता है, इसमें 2 वर्ष की सजा का विधान है। अपहरण करने पर 366 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है वाद दर्ज होता है और इसमें 10 वर्ष की सजा होती है। नाबालिग लड़की को कब्जे में रखने पर 366 ए के अंतर्गत वाद दर्ज होता है तथा इसमें 10 वर्ष की सजा होती है। बलात्कार 376 के अंतर्गत वाद दर्ज होता है तथा 2 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा तक का विधान है। इसमें विश्वास भंग करने पर 405, 419, 415 के अंतर्गत वाद दर्ज होता है, इसमें 1 वर्ष से 7 वर्ष की सजा का विधान है। घर में घुसकर हिंसा करना तथा इसमें 458 के अंतर्गत वाद दर्ज होता है, 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने पर 494 के अंतर्गत वाद दर्ज होता है और 7 वर्ष तक की सजा का विधान है। वैध विवाह को बिना धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करना 496 के अंतर्गत इसमें वाद दर्ज होता है, 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। व्यभिचार पर 497 के अंतर्गत इसमें वाद दर्ज होता है, 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता 495 ए के अंतर्गत वाद दर्ज होता है, 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। बेइज्जती करना, झूठे इल्जाम लगाना पर 499 के अंतर्गत वाद दर्ज होता है, 2 वर्ष तक की सजा होती है। महिला की शारीरिक अपमान करने की मंशा से अशब्द कहना या अश्लील हरकतें करने पर 509 के अंतर्गत वाद दर्ज होता है तथा 1 वर्ष तक की सजा का विधान इसमें है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित
उपरोक्त अपराध और दंड के अलावा समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध, शोषण, प्रताड़ना के विरुद्ध कानूनी उपचार वर्णित हैं। आइए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971, पीबीएन-डीपी एक्ट 1994, महिलाओं का अशिष्ट रूप से निषेध अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, महिला श्रम कानून, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, महिला आयोग अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिनियम 2009, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो एक्ट 2012। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के अनेक उपाय व प्रावधान होने के बावजूद उनके उत्पीड़न की घटनाएं होती ही रहती हैं। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा की रोकथाम और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ताकि घर और घरेलू नातेदारियों के व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली हिंसा से सुरक्षा की जा सके। इस अधिनियम में शारीरिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा और यौनिक हिंसा से संरक्षण सम्मिलित है। इसी प्रकार अवयस्क महिलाओं अर्थात बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली यौनिक उत्पीड़न, शोषण, अश्लीलता के विरुद्ध कड़े प्रावधान वाला पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में पारित किया गया है। किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 भी एक अत्यंत प्रभावशाली विधिक उपचार है, जिसमें 0 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं की देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अतीत से वर्तमान तक महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के विरुद्ध भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पर्याप्त जागरूकता दृष्टिगत होती है। स्वतंत्र भारत के संविधान में भी महिलाओं को संरक्षित करते हुए समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि मैं दीपक श्रीवास्तव आज आपसे रूबरू था महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध तथा उन अपराधों पर सरकार ने कौन से अधिनियम बनाए हैं, कौन से धाराओं के अंतर्गत वो वाद दर्ज किए जाते हैं तथा उन वादों पर कौन कौन सी सज़ा आरोपियों को, अभियुक्तों को हो सकती है। इसको लेकर के मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। उक्त लेख मनोवैज्ञानिक एवं कई पुस्तकों के लेखक एवं पूर्व में एक उच्च अधिकारी डॉक्टर आत्मानंद अग्निहोत्री जी ने प्रस्तुत किया था, जबकि वार्ताकार मैं यानी कि दीपक श्रीवास्तव था। यहाँ मैं आपको यह भी बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि उक्त लेख में जो उसके पीछे
फोटो और पेपर कटिंग हम लोगों ने संलग्न करी है, वो स्नेह संस्था के सौजन्य से प्राप्त हुई है। स्नेह संस्था ने महिलाओं एवं बेटियों को लेकर के बहुत से सर्वे किए हैं। यह सारी पेपर कटिंग्स उन्हीं सर्वे को ही लेकर है। आपने मेरे कार्यक्रम को सुना, समझा, देखा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। शुभ रात्रि।